बाबर आजम, शाहीन, नसीम, ये सारे होते आईपीएल में, तो इनका क्या ऑक्शन या कितने में सोल्ड आउट होते हैं? पाकिस्तानी टीम का तो वहां पे बेशुमार रेट लग रहे थे। ये किसी एक मनूस आदमी की वजह से ये सारा खत्म। राउंड अबाउट 20 करोड़ तो होने चाहिए था। कि अगर मिचेल स्टार्क 25 करोड़ तक चला गया है जी जी। तो शाहीन अफरीदी का क्या रेट लगता है? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो जैसा कि आप सारे जानते हैं कि आईपीएल ऑक्शन हुआ है अभी अभी। तो आज बेसिकली हमारा सिंपल सा एक टॉपिक है, आज हमारा सिंपल सा काम है कि हम पाकिस्तानी पब्लिक जो है, आम लोग, उनका ओपिनियन लेंगे कि अगर अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स जैसे कि बाबर आजम, शाहीन शाह, नसीम शाह, ये सारे आईपीएल ऑक्शन में होते तो ये कितने में सोल्ड आउट होते? अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। तो आपको पता है आईपीएल ऑक्शन हुआ है? हाँ जी, बिल्कुल हुआ है। जी जी। विनिंग प्राइस से ज़्यादा के प्लेयर्स बिके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको ये भी पता है कि आईपीएल ने एक नया रूल इंट्रोड्यूस कराया है। आईपीएल ने एक नया रूल इंट्रोड्यूस कराया है कि एक ओवर में 2 बाउंसर्स अलाउड हैं। ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स जो हैं, पैट कमिंस है, मिचेल स्टार्क है, वो 25-20 करोड़ के बिके हैं। तो अगर आपके ख्याल में अगर पाकिस्तानी बॉलर्स या पाकिस्तानी बैट्समैन, बाबर आजम, शाहीन, नसीम, ये सारे होते आईपीएल में, तो इनका क्या ऑक्शन या कितने में सोल्ड आउट होते? देखिए, पहले तो आईपीएल पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं लेता, बट यू कैन से कि हम हमारा बाबर आजम टॉप 3 में आता है। वो तो फ्लक्चुएशन चलती रहती है। तो राउंड अबाउट 20 करोड़ तो होने चाहिए था। बाबर आजम के आप कह रहे हैं 20 करोड़ में बाबर आजम कम से कम सोल्ड आउट होना चाहिए। अगर बॉलर्स पे आए कि अगर शाहीन होता, हारिस रऊफ होता, नसीम शाह, हमारे जितना पेस अटैक है, और 2 बाउंसर्स अलाउड हैं पर ओवर, तो आपका क्या ख्याल है कि कितने में सोल्ड आउट होते हमारे बॉलर्स? देखिए, अगर शाहीन शाह अफरीदी है तो उसको मिचेल स्टार्क को तो उसको कम से कम कम्पीट करना चाहिए था। कम और पेश कुछ भी इस तरह का होना चाहिए। हमारे नसीम शाह का क्या कहेंगे? हमारे सीम बॉलर, हमारा डेथ बॉलर, हमारा अटैकिंग बॉलर। देखिए, नसीम शाह भी एक बहुत अच्छा टैलेंट है, और आई गेस उनके जो दो छोटे भाई हैं, हुनैन उबैद। हुनैन और उबैद, जी जी। वो भी अच्छा टैलेंट है। बट बात यह है कि हम तो ख्याली पुलाव है सारी। तो आपका क्या ख्याल है वो कितने में सोल्ड आउट होते हैं नसीम शाह? यार, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी 80-90 का डिफरेंस तो हो सकता है, 19-20 का, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो एंड पे रह गए हमारे हारिस रऊफ, हमारे जो उनकी सेंसेशनल पेस, वो कितने के सोल्ड आउट होते हैं आपके मुताबिक? यार, हारिस रऊफ कम से कम 12-15 करोड़ का तो होना चाहिए। अगर सिर्फ बाउंसर को देखते हुए तो फिर तो एक हीरा है हारिस रऊफ। बट बाकी ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस देखी जाए तो 12-15 करोड़ तो होने चाहिए। थैंक यू सो मच। आपसे यही सवाल है, अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स होते आईपीएल में, तो हमारे प्लेयर्स पे कितनी कितनी ऑक्शन होती है, वो कितने के सोल्ड आउट होते? सपोज जैसे हमारे बाबर आजम है, हमारे मैं तो कैप्टन। ये सोच रहा हूँ कि अगर मिचेल स्टार्क 25 करोड़ तक चला गया है जी जी। तो शाहीन अफरीदी का क्या रेट लगता, या नसीम शाह का क्या रेट लगता? तो आप कह रहे हैं ये ये तो दोनों इनके में? किसी के बस में ही नहीं था खरीद सकते इनको क्योंकि हर किसी का प्लान होना था इनको लेने का। आप कह रहे हैं स्टार्क से ज्यादा उस कैलिबर स्टार्क है? का तो लेवल ही नहीं है ना। ये हसन नसीम शाह ये तो अभी बच्चे हैं, वो तो बूढ़ा हो गया अब, तो ये तो अभी ग्रूम कर रहे हैं। तो यानी आपके मुताबिक एक्सपीरियंस के पैसे नहीं होते? एक्सपीरियंस के ही मिले हैं ना उसको। हाँ। लेकिन इनमें जो इनका कैलिबर है, जो जितने ये बूस्टअप है उतना वो नहीं है। तो इन हमारा तो वैसे ही पाकिस्तान जाना ही बॉलर्स की वजह से जाता है। तो भी तो आईपीएल इनका ने एक तो नया रूल भी रखा है कि 2 बाउंसर्स आप करा सकते हैं एक ओवर में, तो इस पे आप क्या कहेंगे? ये तो बहुत पुराना रूल है, आईपीएल ने कहा रखा नहीं है। नहीं, ये आईपीएल ने रखेगा, आप मुझसे 2 गेंदें मार सकते हैं ओवर में। तो ये आईपीएल से पहले का ही है। नहीं, आईपीएल से हाँ, पहले नहीं है, अभी तक इंटरनेशनल में रूल नहीं आया। चलो आ जाएगा फिर जब आईपीएल रखते हैं तो वो इंटरनेशनल में भी जल्दी आ जाता तो आप क्या कर लगता है आपको कि हारिस रऊफ अगर जाए फिर आईपीएल में इस तरह के रूल के साथ, तो हारिस रऊफ का क्या है। रेट लगता है जी? और रेट तो पाकिस्तान के अगर ये लगाएं तो ये बहुत से प्लेयर से अच्छे लगेंगे। मतलब ये है ना, इनमें ताकत ही नहीं आप है एक कि ये एस्टिमेटेड डिजिट देना हमें कि मतलब जैसे स्टार का 25 करोड़, पैट कमिंस 20 करोड़, इस तरह का। आप बाबर आजम का आपके मुताबिक क्या लगना चाहिए? बाबर आजम का 20-22 करोड़ तो लग जाता उनका आराम अपना से। विराट कोहली 17 करोड़ से ऊपर नहीं, क्या आप कह रहे हैं बाबर आजम 20 करोड़? वो क्योंकि वहां पे इसकी फैन फॉलोइंग है। आप देखें जब पाकिस्तान वहां खेलने गई मैच, तो एक ग्रेट फैन फॉलोइंग थी उसकी, शदीद किस्म की। तो वहां पे मेरा ख्याल है वहां पे बाबर को अच्छा मिलता, अच्छा पैकेज मिलता, बाबर को मिलता, शाहीन को मिलता, नसीम शाह को मिलता, और हारिस यंग प्लेयर जो है वो बड़ा प्यारी शॉट खेलता है, उसको भी अच्छा मिलता। तो पाकिस्तानी टीम का तो वहां पे बेशुमार रेट लग रहे थे। ये किसी एक मनूस आदमी की वजह से ये सारा खत्म हुआ। जब कौन है वो मनूस आदमी सर? ठाकरे के, वो कौन सा, वो बाल ठाकरे वगैरह, जब जिन्होंने ये पहले पीएसएल के सीजन के आईपीएल के सीजन के बाद वो चवले मारी, तो मेरे ख्याल में सारी वो खिलाना चाहते हैं पाकिस्तानी खिलाड़ियों को। ये बीच में सियासत अपनी इनकी वो निकल आती है, कोई ना कोई पंगे डाल देते हैं, उस वजह से ये सारे नहीं करते। वरना क्या था, कलकत्ता नाइट राइडर्स में हमारे कितने खिलाड़ी थे, और वो अभी
इनकी बड़ी अच्छी कहते हैं गपशप है शोएब अख्तर की या शाहरुख खान वगैरह की आपस में, तो इनको बहुत अच्छे रेट्स मिलते हैं अगर ये वहाँ पे चले जाते तो। थैंक यू सो मच जेंटलमैन।